कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को सौंपा इस्तीफा। दोपहर 3 बजे बीजेपी में होंगे शामिल। आरपीएन सिंह का कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में था नाम। यूपी में तीसरे मरहले के लिए आज से शुरू होंगे नॉमिनेशन। जुलूस की इजाजत नहीं। 16 अजला की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। आजम खान के साथ नाहिद हसन को भी दिया टिकट। बीजेपी ने कहा लिस्ट नहीं, अपराधी वही। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। रामनगर से चुनाव लड़ेंगी साबिक सीएम हरीश रावत। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खातून ने की खुदसूजी की कोशिश। अखिलेश के साबिक वजीर के बेटे पर किडनैपिंग का इल्जाम। बीजेपी ने बताया समाजवाद का न्याय मॉडल। मनसुख मांडविया आज करेंगे 9 रियासतों की हेल्थ मिनिस्टर्स से बात। यूनियन टेरिटरीज की प्रशासक भी रहेंगे मौजूद। कोरोना के हालात पर होगा गौर व खौज। सीएम योगी का अपोजिशन पर हमला। इख्तिदार में रहे तो कुछ किया नहीं, अब चुनाव के वक्त तरकश पहने घूम रहे हैं। पूरे अपोजिशन का है यही हाल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा एसपी ने किया है रियासत को शर्मसार। मुजरिमीन को दिए जा रहे हैं टिकट। उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा पार्टी में ज्यादातर दंगाइयों को दिए जा रहे हैं टिकट। यूपी असेंबली चुनाव से पहले मरहले में 58 सीटों पर 658 उम्मीदवार लड़ेंगे इंतखाब। अब तक 152 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन हो चुके हैं खारिज। आगरा से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मधुसूदन शर्मा पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। पुलिस ने की कार्रवाई। 1 दर्जन गाड़ियां की जब्त। समाजवादी पार्टी के लीडर सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी है डरी हुई, इस बार चुनाव में होगा सोफा साफ। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। एमएलए शाह आलम समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की फहरिस्त। रामनगर से चुनाव लड़ेंगे साबिक सीएम हरीश रावत। देहरादून में असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस का थीम सॉन्ग हुआ लॉन्च। हरीश रावत के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल रहे मौजूद। बघेल ने कहा उत्तराखंड में कांग्रेस मजबूत। कांग्रेस के थीम सॉन्ग पर थिरके हरीश रावत और सीएम भूपेश बघेल। थीम सॉन्ग के साथ उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम और 4 काम का भी किया विमोचन। देहरादून में बीजेपी की अहम मीटिंग। 11 असेंबली सीटों को लेकर हुई चर्चा। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में रहे मौजूद। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी है चरम पर। पंजाब असेंबली इंतखाब में बीजेपी 65 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पंजाब लोक कांग्रेस के हिस्से में आई 37 सीटें। संयुक्त अकाली दल को मिली 15 सीटें। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा सीएम चेहरे के लिए आम आदमी पार्टी ने किया ऑनलाइन फ्रॉड। तृणमूल कांग्रेस ने पी चिदम्बरम पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस कायदत की खामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं चिदम्बरम। गोवा में बीजेपी का चुनावी तशहीर तेज। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अमोना में किया डोर टू डोर कैंपेन। गोवा चुनाव में कांग्रेस ने भी जनसंपर्क अभियान किया तेज। लीडर केदार नाइक ने किया सलाइगो में डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की तिब्बी मुलाजमीन की तारीफ। कहा दिल्ली के लिए कोरोना की 5वीं लहर आप लोगों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। शर्जील इमाम पर चलेगा मुल्क मुखालिफ का केस। दिल्ली की कड़कड़ुमा कोर्ट ने दिया हुक्म।
एंटी सीएए प्रोटेस्ट के दौरान दिए थे भड़काऊ भाषण। यौम जमहूरिया से पहले छावनी में तब्दील हुई दिल्ली। सिक्योरिटी के लिए दिल्ली के हॉटस्पॉट पर निगरानी के लिए स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए। चेन्नई में लग्जरी ऑटो रिक्शा के दीवाने हुए लोग। ऑटो में आईपैड, लैपटॉप और फ्री वाईफाई की सहूलियात। उत्तराखंड के चमोली में कई गांव बर्फ से ढके। ठंड को दूर करने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का ले रहे सहारा। मुंबई में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से परेशान हुए लोग। दो दिन से मनाली में बर्फबारी जारी। सैलानियों से गुलजार हुए सयाहती मकाम। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत। कई रास्ते हुए बंद। नैनीताल में बारिश के साथ बर्फबारी। 4 डिग्री तक पहुंचा दर्जा हरारत। इंतजामिया ने सैलानियों को किया अलर्ट। एहतियात बरतने की अपील। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,55,876 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में 2,67,753 मरीज ठीक हुए हैं। 614 लोगों की मौत हुई है। मुल्क में 22,36,842 एक्टिव केस पाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना मामलों पर 27 जनवरी को डीडीएमए की मीटिंग। वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन सिस्टम को लेकर हो सकता है फैसला। मुल्क में दी गई कोरोना वैक्सीन की 162 करोड़ से ज्यादा डोज। मरकजी वजीर सेहत ने दी जानकारी। बच्चों का वैक्सीनेशन भी हुआ तेज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को दी गई पहली डोज। 3 जनवरी से शुरू हुआ था बच्चों का वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक हादसा। पुल से गिरी कार। बीजेपी एमएलए आविष्कार के बेटे समेत 7 मेडिकल तलबा की हुई मौत। वज़ीर आज़म मोदी ने हादसे पर जताया अफसोस। महलूकीन के अहले खाना को 2 लाख रुपए का मुआवजा और जख्मियों को 50,000 का मुआवजा देने का ऐलान। यूपी के बदायूं में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा। पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। यूपी के कौशाम्बी में जान जोखिम में डालकर एक बाइक पर 7 लोगों ने किया सफर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के आगरा में डिवाइडर से टकराने के बाद कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने हथियारों के दम पर की लूट। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। राजस्थान के बारां में नहीं थम रही है बाइक चोरी की वारदात। दिन दहाड़े घर के बाहर से बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। यूपी के कानपुर में फ्लैट के बाहर खड़ी कार 8 मिनट पे चोर लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के बहराइच में आदमखोर तेंदुए को महकमा जंगलात की टीम ने पकड़ा। 1 हफ्ते से 4 बच्चों को बनाया था अपना शिकार। यूपी के रायबरेली में चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद। जगह जगह पर चेकिंग अभियान। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में चलती कार में लगी आग। कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। यूपी के लखनऊ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 लाख रुपए के बरामद। ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के जालौन में मेडिकल कॉलेज में दिखा अजगर। मेडिकल तलबा और मरीजों में मचा हड़कंप। राजस्थान के कोटा में पैसा दोगुना करने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। हजारों लोगों के साथ जालसाजी। 200 करोड़ से ज्यादा ठगी का मामला। यूपी के कानपुर में दबंगों की गुंडागर्दी। मामूली तनाजे में हुई फायरिंग। घर पर चलाए बम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। जालौन में शातिर चोरों ने कपड़ों के शोरूम से 50,000 चुराए। सीसीटीवी फुटेज की बिना पर मुलजिमीन की तलाश में जुटी पुलिस।
आगरा में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग से परिवार के 6 लोग झुलसे। बाड़मेर में बस और पिकअप में टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 जख्मी। राजस्थान के पाली में मामूली कहासुनी में कांच की बोतल से युवक का कत्ल, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट से नाराज तलबा ने घंटों रेल ट्रैक को किया जाम, पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर ट्रेन के सामने किया एहतजाज। 23 फरवरी को होने वाले रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव और एनटीपीसी एग्जाम परिणाम में लगाया धांधली का इल्जाम, एहतजाज की वजह से कई ट्रेनें लेट। झारखंड के धनबाद में तलबा ने ऑनलाइन क्लासेस की मुखालफत की है, सड़क पर लगाया जाम, तलबा और पेरेंट्स ने की ऑफलाइन क्लासेस की मांग। महाराष्ट्र में कोरोना ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए खोले गए स्कूल, कोरोना वबा को कंट्रोल होने पर उद्धव सरकार ने लिया फैसला। ओडिशा लोक सेवा आयोग ने 400 से ज्यादा वैकेंसी जारी की है। ऑफिशियल वेबसाइट पर 9 फरवरी तक जारी किए जा सकते हैं फॉर्म। बिटकॉइन में दिखा रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का असर, 7% की आई गिरावट, पिछले 6 महीने के सबसे निचली सतह पर बिटकॉइन। जेंसर को दिसंबर के क्वार्टर में हुआ 8% का लॉस, कंपनी ने जारी किया दरशुमार, पिछले साल हुआ था 98 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर्स अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान, कहा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में टेलीकॉम मंत्रालय नहीं देगा दखल। बेल्जियम में लोगों ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ निकाला मुखालिफ मार्च, कई जगहों पर एहतजाज के दौरान पुलिस से भिड़े एहतजाजी। रूस से खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भेजी राहत सामग्री, सिक्योरिटी सहायता के लिए यूक्रेन के वजीर दिफा ने सदर बाइडेन का जताया शुक्रिया। टर्की में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, कई रास्ते बर्फ से ढके, फ्लाइट्स हुई कैंसिल। अमेरिका में कोरोना ज़ाब्तों की मुखालफत, हजारों की तादाद में लोगों ने वैक्सीन को कंपलसरी करने पर जताई मुखालफत। ग्रीस में भारी बर्फबारी जारी, स्मारक और इमारतें बर्फ से ढकी, इंतजामिया ने लोगों को दी घरों में रहने की नसीहत। बुल्गारिया में कोरोना के केस बढ़े, 9000 से ज्यादा केस किए गए दर्ज। फ्रांस में कोरोना बचाव को देखते हुए नया वैक्सीन पास किया जारी, 16 साल से ऊपर के लोगों को पब्लिक प्लेसेस पर दिखाना होगा लाजमी। कनाडा में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ा, हेल्थ वर्कर्स में फैला ओमिक्रॉन वायरस। आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ टीम के ऑफिशियली नाम का ऐलान, लखनऊ सुपर जायंट्स के नाम से जानी जाएगी टीम। भारतीय खातून क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधानी बनी 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, दूसरी बार जीता आईसीसी खिताब। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों ने बेटी की तस्वीरें शेयर न करने की अपील की। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी नई फिल्म गहराइयां का प्रमोशन करते आए नजर, 11 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। कटरीना कैफ ने शेयर की मालदीव की तस्वीरें, तस्वीरों में फैंस ने लुटाया प्यार, लिखा क्वीन ऑफ मिलियन हार्ट्स। बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण और उनकी वाइफ श्वेता जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। श्रद्धा कपूर अपनी मेकअप आर्टिस्ट दोस्त की शादी में हुई शामिल, रस्में निभाती हुई आई नजर, तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब हो रही वायरल।